Students, let's start chapter number 2 of our book that is experimental techniques in chemistry. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ों को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी लैब से रिलेटेड हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी सबसे पहले तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री एक्चुअली होता क्या है। तो डेफिनेशन कहती है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ सब्सटेंस। अब यहाँ पर देखें, हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये दो वर्ड यूज़ किए हैं। इनको भी हम डीपली डिस्कस करते हैं कि ये दोनों क्या होती हैं। तो हमें यहाँ तक पता चला कि एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ सब्सटेंस से डील करती है। अब यहाँ पर हम सब्सटेंस का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें हम किसी भी सब्सटेंस का एनालिसिस कर रहे होते हैं कि वो सब्सटेंस एक्चुअली किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, वगैरह वगैरह। तो अब हमें ये किस तरह से पता चलता है, ये हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पता चलता है जब हम उस सब्सटेंस का करते हैं। तो अब इन दोनों टर्म्स को देखते हैं हम, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि हम किसी भी सब्सटेंस को चेक कर रहे हैं कि वो सब्सटेंस प्रेजेंट भी है या नहीं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ एक शुगर का फॉर्मूला है। अब शुगर तो एक कंपाउंड है, लेकिन हमने ये चेक करना है कि इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, सिर्फ हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे और हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। अब इतना काम जब हमने कर लिया तो हम कहेंगे कि हमने इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया और उसके रिजल्ट में हमें पता चला कि हमारे पास तीन एलिमेंट्स इस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। बस इतना सा काम है क्वालिटेटिव एनालिसिस का। अब इसकी डेफिनेशन भी हम देखें तो एग्जैक्टली यही कहती है कि इट प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ये सिर्फ आइडेंटिफाई करता है कि कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है या नहीं। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं अगली टर्म दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस का प्रोसेस क्वालिटेटिव के बाद शुरू होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, तीन तो हमें पता चल गए कि इसके अंदर तीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब कौन सा एलिमेंट कितनी मिकदार में प्रेजेंट है ये कैसे पता चलेगा, ये हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पता चलेगा। ठीक है, तो पहले हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे और फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्वांटिटेटिव से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कार्बन 12 एटम प्रेजेंट हैं और हाइड्रोजन के हमारे पास 22 एटम प्रेजेंट हैं और ऑक्सीजन के हमारे पास 11 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो हमें कौन बताएगा, ये हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताएगा। तो डेफिनेशन भी यही कहती है, इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सैंपल। हमारे केस में सैंपल क्या था, ये शुगर का कंपाउंड, और उसमें जो ईच कंपोनेंट है यानी कि हर एक एलिमेंट है वो एक कंपोनेंट, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो एक कंपोनेंट कहला रहा है। तो वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसके हम एनालिसिस को कहेंगे कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। इसके बाद आपने एक और चीज़ भी याद रखनी है कि क्वालिटेटिव जो है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ये सिर्फ सिंगल स्टेप प्रोसेस है, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। तो हम उन स्टेप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इंक्लूड किए जाते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सैंपल को ऑब्टेन करते हैं जो हमारे पास होता है। ठीक है, यानी कि सिंपली हमने सैंपल को अंडर द एक्सपेरिमेंट ले लिया। उसके बाद हम डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट आउट करते हैं, यानी कि जो भी उसमें से एलिमेंट हमें चाहिए होता है जिसका हम एनालिसिस करना चाहते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं, उसको हम सेपरेट करते हैं उस कंपाउंड से। उसके बाद हम मेजरमेंट्स करते हैं, उसके ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं ताकि हमें उसकी क्वांटिटी पता चल जाए और लास्ट में हम अपना कंक्लूजन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सिंपल ये चार स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड स्टेप है, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। अब इसके भी फर्दर आगे कुछ मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, हम कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं और हम अपनी डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट कर सकते हैं। तो हम उन मेथड्स को भी देख लेते हैं। तो ये सेपरेशन टेक्निक्स हैं हमारे पास। सबसे पहले है फिल्ट्रेशन, फिर है सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और लास्ट में क्रोमेटोग्राफी। तो इनमें से कोई भी हम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करने के लिए। तो आने वाले लेक्चर्स में हम इन सारी टेक्निक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करके इनको डिस्कस करेंगे।